पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी ये मसला पेश आता है कि दांत साफ़ करने के बावजूद दांतों में कीड़ा भी लगता है, मुसड़ों से खून भी आता है और मुंह से बदबू भी आती है? मेरा नाम डॉक्टर वलीद है और हम आज इस पर बात करेंगे। देखिए, दांतों में कीड़ा लगने की सबसे कॉमन वजह प्लाक, टार्टर, मांसखोरा, सबसे कॉमन वजह दांतों के मसाइल की ये है। अल्लाह ताला ने हमारे मुंह के अंदर जो थूक बनाने वाले गदूद पैदा किए हैं, आप जो ही कोई चीज़ खाते हैं ये उस खुराक के साथ मिलके दांतों पर एक तह जमा देते हैं, और उस थूक की इस तह को अगर फौरी तौर पर उतार ना लिया जाए तो ये तह और मोटी होकर जरासीम का गढ़ बन जाती है। आम तौर पर हम ब्रश या सुबह नाश्ते के वक्त करते हैं, पहले या बाद में, या रात सोने से पहले, लेकिन दिन में तो हम खाना मुस्तकिल खाते रहते हैं। अब हम खुद ये सोचें कि अगर हम सिर्फ 2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं और खा 5 दफ़ा रहे हैं, तो क्या हमारी सफाई का तनासुब हमारे दांतों के मैला होने के मुकाबले में बेहतर है या बुरा? नेचुरल सी बात है। तो इसका आसान हल ये है कि जब आप कुछ खाना खाएं, कुछ भी खाएं, चाहे आप चाय पिएं, चाहे आप जूस पिएं, आप दांतों को उसके फौरी बाद साफ़ करें। अब साफ़ करने के कुछ हल हैं। एक तो है ब्रश। ब्रशिंग बहुत मेसी होता है, हर जगह मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन एक और आसान हल मैं आपको बता देता हूँ, वो है डेंटल फ्लॉस। जो डेंटल फ्लॉस का फ़ायदा है वो ब्रशिंग से एक तो ये कि हासिल भी नहीं होता, और डेंटल फ्लॉस चूँकि एक हैंडी चीज़ है, वो आप हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे खाना खाने, वहाँ पर इंसान बैतुल खला या टॉयलेट तो इस्तेमाल करता है। डेंटल फ्लॉस की वो छोटी सी डिब्बी आपके साथ होगी और आप अपने तमाम दांतों में डेंटल फ्लॉस वहाँ कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस करने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। जो सबसे आसान तरीन तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होता है कि डेंटल फ्लॉस को जब आप डिस्पेंस करते हैं, रिमूव करते हैं, निकालते हैं उसकी डिबिया में से, तो कम से कम आपने उसकी इतनी लंबाई पकड़नी है कि जो आपके दोनों हाथों के गिर्द रैप हो जाए, लपेटी जाए। उस लंबाई के ज़रिए फिर आपने अपने दांतों के अंदर से डेंटल फ्लॉस को गुजार कर बाहर की तरफ से निकाल लेना। यानी कि आपने दांतों के दरमियान से गुजारा एक दफ़ा और उसको गाल की तरफ से बाहर निकाल लिया या होंठ की तरफ से बाहर निकाल लिया। यूँ फ्लॉसिंग करने से आप दांतों के दरमियान जो कि असल जगह है प्लाक के लगने की, वहाँ से प्लाक को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो ब्रशिंग है वो सिर्फ दांत की फ्रंट को या बैक को या ऊपर के हिस्से को साफ़ करती है, लेकिन जो मांसखोरा या प्लाक है वो दांतों के दरमियान लगता है और ब्रश वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। इसीलिए ये शिकायत हमें बहुत सुनने में मिलती है कि डॉक्टर साहब, मैं जितना भी ब्रश कर लूँ मेरे दांत मैले ही रहते हैं। क्योंकि असल में जो न्यूक्लियस है, जो बुनियादी जगह है दांतों के ख़राब होने की, वो दांतों के दरमियान का हिस्सा है। वहाँ से फ्लॉस सफाई करता है और ये इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि आपके दांत कीड़ा लगने की उस मेन जगह से महफूज रहें। दूसरा काम आपने करना है ब्रशिंग से, जो दांतों से खून आने से मुतालिक है, वो ये कि जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप नोट कीजिए क्या आप अपने गम्स को ब्रश कर रहे हैं। ज़्यादातर होता यह है कि हम दांतों को ज़ोर ज़ोर से मांजने पर तरजीह देते हैं, जबकि ब्रशिंग शुड बी वेरी जेंटल, बहुत आराम से होनी चाहिए और कम से कम 2 से 2.5 मिनट होनी चाहिए। और ब्रशिंग में मसूड़ों को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिसाल मैं आमतौर पर ऐसे देता हूँ कि अगर आपके नाखून आपके दांत हैं और ये स्किन आपके मसूड़े, तो आपका जब मसूड़े की ब्रशिंग का वक्त आए तो आपने आधा ब्रश दांत पर यानी कि नाखून पर और आधा ब्रश मसूड़े पर यानी कि स्किन पर होना चाहिए। तो गोया जब आपका ब्रश यूं मौजूद होगा तो मसूड़ा भी साफ़ होगा, दांत भी साफ़ होगा, और दांत की सख्ती की वजह से मसूड़ा आपका घिसेगा भी नहीं तो मसूड़ा ज़ोर से घिसने की वजह से बाज़ वक़्त श्रिंक करके ऊपर चला जाता है और उससे दांत लंबे दिखने लगते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि एक तो हर वक्त आपके साथ डेंटल फ्लॉस हो,
دوسرا یہ کرنا ہے کہ برشنگ میں اپنے مسوڑوں کو کور کریں. اس کے باوجود اگر آپ کے دانتوں سے خون آتا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ 1 ایئر میں ایک دفعہ اسکیلنگ لازمی کروا لیں. اسکیلنگ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دانتوں پر وہ میل جو کہ اب آپ کا برش صاف نہیں کر سکتا اس کو ریموو کر لیا جائے. ویسے تو اگر آپ ہر کھانے کے بعد ہر میٹھے کے بعد برش یا فلاس کرتے رہیں گے تو شاید آپ کو اسکیلنگ کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن عام طور پر کچھ نہ کچھ غفلت ہم سے ہو جاتی ہے. بہرکیف اس کے علاوہ اگر آپ کے دانتوں سے متعلق کوئی سوالات ہیں جس کے اندر فلنگز، ایکسٹریکشنز، اسمائل میک اوور، ڈینٹل امپلانٹس، فل ماؤتھ ریہیبلیٹیشنز، پورے منہ میں امپلانٹ لگوانے سے متعلق، تو ہم یہ سب کچھ پریکٹس کر رہے ہیں. اور پچھلے 15 سال سے میں اپنی اسپیشلٹی جو کہ پروسٹوڈونٹکس ہے اس میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے بعد میرا نمبر بھی سامنے آ جائے گا. آپ رابطہ کر مجھ سے DHA میں اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں ڈیفینس فیز 4 میں تو وہاں بھی میں اویلیبل ہوں. اسی طرح اگر آپ عسکری 10 کے پاس بہار شاہ روڈ پر ڈینٹل ایونیو 1 روف کے اندر تمام ٹریٹمنٹس کی جگہ ہے جہاں پر OPGs، ایکس ریز اور تمام چیزیں وہ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. تو جس طرح آپ کے لیے سہولت ہے. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.